बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जावेद हाशमी ऑफिशियल पे खुश आमदीद। मेरे बेटों, मेरी बेटियों, मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, ये जिन हालात से या वाक़यात से हमें पाला पड़ा है, तारीख तो इसकी वही है कि जर्नैलों ने क़ैद आज़म के अहकामात पर डंके की चोट पे इनहराफ किया और फिर हमारी सिविल ब्यूरोक्रेसी भी जो है, उस वक्त उनकी हैसियत बहुत ज़्यादा थी। हर ब्यूरोक्रेट वो या सदर होता था या गवर्नर जनरल या वज़ीर आज़म। ये ब्यूरोक्रेट्स की सर 1.5 साल बाद पाकिस्तान के बाद क़ैद आज़म और लियाकत अली ख़ान साहब का नाम तो किसी हद तक उन्होंने रहने दिया, फिर वो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन से को उड़ा के रख दिया और फिर उसके बाद यहाँ पे ये पाकिस्तान स्टेट न रहा, राजवाड़ा बन गया। जो स्टेट्स होती हैं दुनिया में वो तो बहुत आला अरफा मकाम रखती हैं, फिर जो छोटी स्टेट्स होती थी जैसे रियासत बहावलपुर, रियासत बीकानेर या हमारे यूपी के अंदर की रियासतें, उनका भी कोई मकाम था। फिर वो रियासत भी इन्होंने न रहने दिया और इसको राजवाड़ा बना दिया। और मैं बार बार कहता हूँ कि बदकिस्मती देखिए कि जो जनरल रानी थी, उनका नाम तो था अक़लीम अख्तर रानी। कोई अच्छा बैकग्राउंड उनका नहीं था, उनका कारोबार भी यही था। और फिर आप देखें उनकी साहबजादी उरूसा आलम, वो यहाँ हर एक को साफ़ी बन के अपने मकसद के काम निकालती रहीं और आज वो वहाँ सिख राजे की कीप बन के रह रही हैं। और उस रूसा आलम ने भी जो बातें की हमारे फैज़ हमीद साहब के बारे में, वो आप ना ही सुने तो ना ही मुझे उसमें जाने की ज़रूरत है। रूस आलम का तो हर एक से ताल्लुक़ था इस्लामाबाद में, उसको पाकिस्तान की इज़्ज़त क्या पाकिस्तान की, लेकिन हमारे अदारों के अंदर वो इस हद तक ये लोग घुस गए थे पाकिस्तान बनाने के साथ ही। और हम अपने चूँकि अदारे का जो जर्नल हो, लेफ्टिनेंट जनरल हो सर्विंग, वो तो हमारे यहाँ किबला काबा होता है। इतने
कानूनी इकदामात हमारी जनरलों के साथ उन्होंने किए। अब फिर वो खुल के उन्होंने सियासतदान को जिसके पल्ले थोड़ी भी इज्जत थी, शराफत थी, उसको तो उन्होंने कोने लगा दिया है। आगे आने ही नहीं देते, क्यों आने दें? अपनी मर्जी के बंदे ले आते हैं। अब हमारे रात भी सारे चैनल्स पे ख्वाजा आसिफ साहब उनके बारे में बता रहे थे कि बाजवा साहब ने कहा कि हम तो लगाएंगे, माशाल्लाह भी लगा सकते हैं। तो वो शायद मलिक अहमद ख़ान साहब उनका नाम, वो इतने बहुत सियासत में हर कोई शुरू में छोटा होता है। मैं तो उनसे भी छोटा था, सियासत में पीछे था। बहरहाल उन दिनों उनका नाम इतना अहम नहीं था। फिर वो यकदम पता चला कि मियां नवाज शरीफ से भी वही बात करते हैं, बाजवा साहब से भी वही करते हैं, फिर फैज़ हमीद साहब भी वही करते हैं, और अजीम तरीन सियासतदान बन गए। रात उन्होंने जो बातें की हैं उसको सुन के अगर मैं इस तरीके का सियासतदान होता तो मैं पूरी कौम को, मुझे बुरा भला कहने का भी हक था, रद्द करने का भी हक था। लेकिन वो तो अब भी सारे के सारे हुकूमत में बैठे हुए हैं। तो ये एक सिलसिला चलता रहा है। असल मसाइल की तरफ कोई आता नहीं है उनका। तो वो तो अब एक टेकन फॉर ग्रांटेड ले लें कि सब तमाम जर्नलों का एहसास भी होना है और इन पे अजाब भी आना है। वो दिल में सोच लें बजाय तो वो वलीउल्लाह बन के नजर आते हैं, लेकिन जो कुछ वो मुल्क के साथ उन्होंने अपने प्रोफेशन के ख़िलाफ़, अपनी हल्फ के ख़िलाफ़ जो चीज़ उन्होंने सोचा है, जो किया है, वो अब यकीनन मैं भी एक अली और वली का औलादों में से हूँ। मैं देखता हूँ कि अब उन पर यौम एहतसाब आन पहुँचा है सब पे, और उसमें सुक्की गिल्ली सब रगड़े जाएंगे। ये तो मरला आ गया है। जो बैठा है अभी ताकत में वो भी ऐसे डरावनी बातें करते हैं। इस मुल्क बेचारे ने यार क्या क्या है। और फिर मैं कल मियां नवाज शरीफ साहब 14 रुपए वो कौम को उन्होंने ऐसे जैसे खैरात दी जाती है, लेकिन मिलेगा सिर्फ पंजाब को। मुझे उसी वक्त मेरा माथा टंका कि तीनों सूबों की जो वहाँ लोग हैं वो कहेंगे जी कि ये पंजाब ना बिजली पैदा करता है, ना इसका कोई उसके अंदर हिस्सा है। उनको 14 रुपए पर यूनिट दिए जा रहे हैं। हातिम ताई की कब्र पे लात मारी जा रही है। तो वो भड़क उठे, उन्होंने बयान दिए हैं। सोच समझ के लीडर को बात करनी चाहिए। लेकिन बदकिस्मती है कि वो चूँकि वो चाहते हैं कि
पंजाब को भी लोगों को पता चले अभी मैं ही दे सकता हूँ आपको मुफ्त, या मेरी बेटी है या मेरा भाई है, लेकिन फिर भी मैं ही ऐलान करूँगा, मैं ही दूंगा। मियाँ साहब बस करें, कौम ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, तस्लीम कर लें। और उसके बाद आप वो सारा सिलसिला जो है उन्हीं जर्नैलों के साथ वाबस्ता कर दिया है, बच्चों का मुस्तकबिल भी आप वाबस्ता उन्हीं से कर दिया है। ये थोड़े दिन होते हैं इक़्तिदार के, आपसे ज़्यादा और बेहतर कौन जानता है। फिर इसी तरीके से आप में और आगे बढ़ें कि हम ये सिर्फ एक आदमी जिसका नाम है इमरान खान, वो डट गया है। मुझे उसकी किसी अच्छी बुरी चीज़ का पता नहीं है। शायद मियां नवाज शरीफ से भी ज़्यादा मैं उसका तनकीद करने वाला हूँगा, और अभी बहुत सारी चीज़ों पे मैं तनकीद कर सकता हूँ, लेकिन एक जर्नैल जो जमहूरी जर्नैल है वो मैदान में लड़ रहा है, मैदान जंग में अपने जनरलों के खिलाफ, अपनी एस्टेब्लिशमेंट की कुव्वतों के खिलाफ। मैं भी जेल में रहा हूँ, मियाँ साहब आप भी रहे हुए हैं, आपको तो एयर कंडीशन मिल जाते हैं। वो किस हालत में बैठा हुआ है, उसके कमरा तो देखें, जो हाल बनाया हुआ है, इसके बावजूद वो कहता है मैं इसको हर तरीके से 9 मई को देखें, जो मुलव्वस है उनको सजाएं दें। फिर जब आप कहते हैं कि जी वो फलां से मिल रहा था, फलां से ये कह रहा था, इंडिया से ताल्लुकात और फलां से, भाई ये बातें किसके बारे में इस मुल्क में हमने नहीं कही। ये बातें ख़त्म करें, जीने के लिए एक जगह तो रहने दें, अपने लिए भी, हमारे लिए भी। ये जो मामलात आप कह रहे हैं, लड़ाई तेज होगी, और इस तेज जंग के अंदर पाकिस्तान को बांग्लादेश ना बनाएं, पाकिस्तान को, इसकी मईशत को भी जो खड़ी भी हो रही है उसको फिर बेड़ा गर्क ना करें। फिर हम कहें कि हम गरीब मुल्क नहीं हैं। भाई हम गरीब मुल्क हैं जो जिसके अदलिया दुनिया के निचले दर्जे पे पहुंची हुई हो, और दौर है आजकल, लोग तो उसको सर्वे छाप भी देते हैं कि कौन सी इनके अदारे का मकाम क्या है दुनिया की नज़र में। आपके अदलिया निचले तरीन तबके पे, आपकी आमदनी निचले तरीन लेवल पे, आपकी इल्म बच्चे पढ़ने की तादाद नीचे से नीचे, वो जो है जहल तरीन कौम अब हम हो गए हैं। ये सारी चीज़ें जो होती जा रही हैं, महंगाई के अंदर भी, हर चीज़ में हम आखिरी जगह पे पहुंचे हुए हैं। अगर 40 या 400 बंदे जो हैं वो हम खाते पीते नज़र आते हैं, तो पाकिस्तान खाता पीता मुल्क है? ये खाता पीता मुल्क नहीं रह गया, ये भिखमंगों का मुल्क पूरी दुनिया पे मशहूर हो गया है। आप इससे हटे, जो फैसला किया है वो आपको 8 फरवरी वाला फैसला मानना पड़ेगा। वो तो कहते हैं दूसरा इलेक्शन करा लो, मैं कहता हूँ फिर भी इस आखिरी दम तक सोचता रहता हूँ कि इस असेंबली को बचा लो, फॉर्म 45 मान लो। मियाँ साहब
आप असेंबली में नहीं होंगे तो क्या हो जाएगा, ये मुल्क गिर पड़ेगा। कई आए इन असेंबलियों के अंदर बोलने वाले, बातें करने वाले, फिर आज नहीं है तो मुल्क तो चल जाएगा। क्या हम इतने अहम हो गए हैं कि हम असेंबली में ना हो तो मुल्क को भी न चलने दूं? इसलिए सही हक़ाइक़ का सामना करो, नताइज को मानो। इमरान खान अगर इक़्तिदार में आता है उसको वज़ीर आज़म बनने दो, बजाय उसको जो आपने उसको जहन्नम के एक कमरे के अंदर बंद किया हुआ है। ये ना करें। हम जानते हैं कि जेल के अंदर भी जेल क्या होती है, विद इन स्टेट और जेल विद इन जेल, और उस जो जेल के अंदर फिर 40 जेलों का दर्जे हैं। आज कातलों से, वहाँ पे क्रिमिनल लोगों से, मुल्क के खरबों रुपए लूटने वाले जराइम पेशा लोगों से भी गंदी तरीन जेल आपने दी हुई है इमरान खान को। तो वो इससे क्या खुश होने वाली बात है? नहीं, रोने वाली बात है। आपने फिर आप जेल जाने का सामान कर रहे हैं और मैं आपको बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेहरबानी।